फिर मुझे बताइएगा कि ये वीडियो कैसे आपकी लाइफ चेंज करने वाली है। को मार्केट में ठगबाज मिलेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ठगबाज मिलेंगे। वो आपको बताएंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। वो आपको आपको मोटिवेट करेंगे, यार छोड़ो परे, नई कार बाय करो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, मेरा नाम है सादत मंसूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सादत मंसूर ऑफिशियल्स। सो गाइस, जैसा कि मैंने सेकंड लास्ट वीडियो में आपको बताया कि मैं आपके साथ लास्ट 3 इयर्स जो मेरा कनाडा में एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आपके साथ मैंने पहली वीडियो शेयर कर दी है और आज की वीडियो मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ उसका टॉपिक है ओल्ड कार वर्सेस न्यू कार। हाँ जी, ओल्ड कार वर्सेस न्यू कार। ये वीडियो मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ, इसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि आपके साथ, टू बी ऑनेस्ट, आपसे जो मैं बातें इस वीडियो में शेयर करूंगा प्लीज़ उसको एंड तक लाजमी सुनिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि ये वीडियो कैसे आपकी लाइफ चेंज करने वाली है। 3 इयर्स बैक अगर हम जाएं तो मैंने कनाडा में आते ही रियलाइज़ किया कि ड्राइविंग और लाइसेंस और कार के बगैर आपकी लाइफ जो है ना वो बिल्कुल अधूरी है। उसका कोई मकसद नहीं है इस कंट्री में। कि आपने मेक श्योर करना है कि जब भी आपने किसी डेवलपिंग कंट्रीज या कनाडा में इवन अगर आप आ चुके हैं या आना है आपने, तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपने जब भी कनाडा में आना है आपने अपना एक बजट बनाना है। वो बजट आपने, जिस तरह आप अपने घर का बजट बनाते हैं इसी तरह ही आपने कार बाय करने का बजट बनाना है, ठीक है। उसके लिए आप ओवर टाइम कर सकते हैं, उसके लिए आप अपने जो आपकी ख्वाहिशात हैं उसको कम कर सकते हैं, आप अपनी लिमिटेड ख्वाहिशात कर सकते हैं लाइक फॉर 1-2 ईयर्स। और आप मेक श्योर करें कि आपके पास सेविंग्स हों ताकि आप अपनी पहली कार बाय कर सकें। और मैंने $4,000 to $5,000 सेव किए ताकि मैं अपनी पहली कार बाय करूं। सो मैंने $3,000 की 2007 निसान सेंट्रा बाय की और मुझे यकीन माने कि इतनी खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि मुझे कितना उसका फ़ायदा हुआ उस कार बाय करने का। वो ये हुआ फ़ायदा कि मैंने जब कार बाय की तो मुझे ज़्यादा एक्सपेंसेस एक तो नहीं उसके ऊपर लगाने पड़े, लाइक उसके मेंटेनेंस वगैरह का। मुझे जिस भाई से मैंने कार बाय की उन्होंने बताया कि आप ऑयल चेंज टाइम पे करवाएं तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो आपको मैं बताता चलूँ कि आपने भी ऐसे ही बजट बनाना है अपना। आपने मेक श्योर करना है कि आपने आते सारी नई गाड़ी की ख्वाहिश तो रखनी है लेकिन उसकी तरफ जाना नहीं है। मैं आपको न्यू कार का बताता हूँ कि न्यू कार की तरफ लोग ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। न्यू कार आपको लेने के नुकसान बताता हूँ, नुकसान क्या है, ठीक है। ध्यान से सुनना इस चीज़ को। नुकसान ये है कि आपको मार्केट में ठगबाज मिलेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ठगबाज मिलेंगे। वो आपको बताएंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। वो आपको आपको मोटिवेट करेंगे, यार छोड़ो परे, नई कार बाय करो, ठीक है। उनको क्या पता कि एट द एंड ऑफ द डे इंस्टॉलमेंट तो आपने पे करनी है ना, उसकी किस्त तो आपने देनी है ना, उन दोस्तों ने तो नहीं देनी या आपके रिलेटिव्स ने तो नहीं देनी, ठीक है। वो आपने ओवर टाइम उसके लिए लगाना है, उसके लिए भागना है, दौड़ना है, जो भी करना है। तो आपकी जेब से पैसे जाने हैं ना। किसी भी अच्छे कंट्री में जाना है तो आपने मेक श्योर करना उन ठगबाजों से बच के रहना है, ठीक है। उनकी बातें सुननी है एक साइड से, दूसरी साइड से निकाल देनी है। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ वो ये है कि आपने मेक श्योर करना है कि जब भी आपने कार बाय करनी है तो उसकी मार्केट रिसर्च करनी है, ठीक है। ओल्ड कार जाहिर सी बात है 10-15 साल पुरानी चली होती है तो आपको नहीं पता होता कि उसके अंदर क्या फॉल्ट है या वो कितनी एक्सपेंसिव आप बाय कर सकोगे। तो आपने मेक श्योर करना है कि जब कनाडा में मैं आपको बताता हूँ कि kijiji, कार गुरुज, ऑटो ट्रेडर, ये कुछ वेबसाइट्स हैं। इधर आप जाएं, आप रिसर्च करें और आपको पता चलेगा कि मार्केट वैल्यू इसकी कितनी है और कितने किलोमीटर में कितनी पैसों में आपको वो गाड़ी मिल सकती है। ठगबाजों की तरफ आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ ठगबाजों का लूटने का तरीका क्या होता है, वारदात करने का तरीका क्या होता है। वो इस तरह वारदात करते हैं कि आपको दर्द भी नहीं होती और जब आपको वो वारदात हो जा चुकी होती है आफ्टर सम टाइम आप रियलाइज़ करते हैं नहीं यार, फिर आपको असल जो है ना उस चीज़ का एहसास होता है आपको। फिर उस टाइम दर्द होती है कि नहीं यार, उस ठगबाज ने ना वो सही जो टीका खबोग लगाया, ठीक है। आपने मेक श्योर करना है कि आपने जब भी कार बाय करने जाना है तो एक तो यह है कि किसी अच्छे बंदे से जो आपके साथ ऑनेस्ट है उसकी एक तो आपने सजेशन या उससे मशवरा कर लेना है, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपने खुद उसको मैकेनिक के पास लेके जाना है। अगर ओल्ड कार लेने जा रहे हैं तो मैकेनिक के पास दिखा लें, ठीक है। मैकेनिक से पता करवा लें कि यार इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, फिर आप उस हिसाब से जो है वो उसको निगोशिएबल कर सकते हैं प्राइस को। नई गाड़ी की तरफ 90 से 95% लोग जाते हैं, ठीक है। अब वो ध्यान से सुनिएगा, वो क्यों जाते हैं कि नई गाड़ी होती है, जाहिर सी बात है नई गाड़ी का मज़ा ही अपना होता है, ठीक है। लेकिन अब उसके डिसएडवांटेज ये होते हैं
कि जब आप कनाडा में आते हैं, आते सार ही आपका क्रेडिट बिल नहीं हो रहा होता इस कंट्री में, ठीक है। आप आते सार ही उसको जो है वो आप बैंक में जाते हो, आप लोन अप्लाई करते हो, ठीक है, आपका रिजेक्शन हो जाती है, तो वो आपकी हिस्ट्री के ऊपर जो है ना वो आ जाता है कि नहीं यार, इस बंदे ने इस बैंक में लोन अप्लाई किया, उसका लोन रिजेक्ट हो गया, ठीक है। लाइफ टाइम के लिए वो आपकी एक हिस्ट्री पे एक चीज़ रह जाती है, ठीक है। आपने मेक श्योर करना है, आपने कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करनी। फिर इस तरह करते हैं लोग, अगर बैंक से आपका रिजेक्ट हो गया लोन, ठीक है, वो जाते हैं उसके पास ब्रोकर के पास। ब्रोकर जो होता है वो सबसे बड़ा ठगबाज होता है। कई दफ़ा आपको अगर अच्छा ब्रोकर मशवरा दे तो वो ठीक है, लेकिन मोस्टली जो होते हैं वो इस तरह ही लूटते हैं। वो कहेंगे यार कोई टेंशन नहीं यार, ले आपका काम हो गया, आप सुबह आना, गाड़ी की चाबी ले जाना, ठीक है, ऐसे ही करते हैं। तो आप यकीन माने कि आपको वो गाड़ी सिर्फ 2 से 3 महीने तक इंजॉय करवाएगी। ये है कि जब आपने सेविंग की होनी है ओल्ड कार के लिए और आपका यकदम माइंड चेंज हो जाना न्यू कार में, या आप न्यू कार की तरफ जाओगे, फर्स्ट 2-3 मंथ्स आप रियलाइज़ नहीं करोगे यार कोई बात नहीं, इंस्टॉलमेंट जो है वो पे कर दूंगा। फिर उसके बाद कार आपको दौड़ाएगी, आप कार को नहीं दौड़ाओगे, क्योंकि कार आपके पास 5 से 6 साल तक रहने वाली है, ये बात याद रखना। उसका एक और डिसएडवांटेज बताता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कवर नहीं कर सकता, वीडियो ज़्यादा लंबी रहती है, लेकिन क्या है कि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बतानी इसलिए ज़रूरी समझें कि ताकि आपका फ़ायदा हो सके, ठीक है। मसला ये होता है कि जब आप कार बाय करते हैं तो आपका एग्रीमेंट होता है कि 5 से 6 साल तक आपने इसकी किस्तें पे करनी है, ठीक है। उसके साथ आपने उसका सूद भी देना है। अगर आप नई गाड़ी बाय करोगे तो आपका दिल करेगा यार गाड़ी कहीं ठुक ठुक ना जाए, ठीक है। आपने उसकी इंश्योरेंस भी फुल करवानी है, ठीक है, फुल। तो उसमें अगर आपका फॉल्ट हो या अगले का हो तो आपकी गाड़ी जो है वो तो कम से कम कवर होगी ना। आप ऑटोमेटिकली आपका एक्सपेंस बढ़ है आपकी, उसके बाद जो किस्त आएगी ना वो आपकी सही जो है धुएं निकलवाएगा, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने जब आप जाओगे, ठीक है, ठगबाज आपको कहेगा कि यार इस तरह ना करो यार, कोई बात नहीं, मैं आपको कार दिलवा देता हूँ, ठीक है। कार तो दिलवा देगा, उसका इंटरेस्ट रेट, उसका सूद जो रेशो है उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा आपको मिलेगा, ठीक है। एक तो वो चीज़ हो गई। फिर दूसरी बात यह है कि आप जब नई कार बाय करोगे तो आपको G2 नया नया लाइसेंस हुआ होना है, ठीक है। आपकी गाड़ी कहीं ठुक जाती है तो उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। फिर आप ऐसे ही अपने आप को पागल हो जाओगे, ठीक है। जाहिर सी बात है बंदा शदाई हो जाता है, नई गाड़ी कहीं ठुक जाए ना, बंदा कहता है यार ओ हो पता नहीं अब इसके पास ज़िंदगी कोई नहीं है। मतलब इसके फेवर में हूँ कि आप नई गाड़ी लें, लेकिन आफ्टर सम टाइम। आप जिस तरह देख सकते हैं मेरे पास जो है वो टोयोटा करोला है 2013। जब मैं कनाडा में आया $3000 की कार बाय की, उसके बाद 5000 की भी थी, तो उसके बाद अल्लाह ताला ने तौफीक दी, तो फिर अब 2.5 साल बाद मैंने फिर ये कार बाय की टोयोटा करोला, ठीक है। लिटिल बिट एक्सपेंसिव है, लेकिन स्टिल वही मैंने आपको बताया कि आते सार इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी जिससे आपको पछतावा हो सके पूरी ज़िंदगी का, ठीक है। अगर आपका क्रेडिट ख़राब हो गया, अगर मैं आपको बताता हूँ अब उसका नुकसान क्या होता है, ठीक है। एक तो नुकसान हो गया आपका कि आपने उसकी इंस्टॉलमेंट देनी है, उसकी सूद ज़्यादा देना है अगर आप ब्रोकर के पास जाते हो, ठगबाज के पास, ठीक है। उसके बाद आपने मेक श्योर करना है, फिर अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकते, ठीक है, आप नहीं दे पाते, आप बैंक के पास वापस जाते हो, तो उसका नुकसान क्या होगा। अगर 50,000 की कार है, लेट्स सपोज जो भी है, तो 50,000 की कार आपको 5 से 6 माह बाद अगर आप उसके पास जाते हो तो यार ये कार वापस ले लो, मैंने नहीं रखनी, ठीक है। 50,000 से वो ऑटोमेटिकली $35,000 की उसकी वर्थ होगी, ठीक है। क्या आपको फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो वो ये अकल 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 दौड़ाने वाली बात होती है। जब आप ये हरकत कर जाते हो फिर आपको समझ लगती है, लेकिन अगर आप वो हरकत ना ही करो तो ज़्यादा बेहतर नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको ये होगा कि आप उस गाड़ी को रखोगे, ठीक है, आप उसकी किस्तें देते रहोगे, आप उसके लिए ओवर टाइम करोगे, अपनी फैमिली को टाइम स्पेंड नहीं करोगे उसके साथ। आप कार के लिए आप मेहनत करोगे, किसके लिए, कार के लिए मेहनत करोगे, उसकी किस्तें देने के लिए, ठीक है। आपको क्या फ़ायदा देना उसने, 5 साल बाद उसकी कीमत 5,000 भी ना रह गई हो, ठीक है। पुरानी गाड़ी लोगे, पुरानी गाड़ी के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आजकल तो 3,000-4,000 की स्टोरी नहीं है, लेकिन स्टिल $7,000-8,000 की अगर कार बाय करते हो तो उसमें आप इजीली वो आपकी कार होगी, आपको कोई टेंशन नहीं है इंस्टॉलमेंट की, आपने ओवर टाइम नहीं करना ज़्यादा, ठीक है। किसके लिए, कार के लिए, आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, ठीक है। फिर अगर ठुक ठुक जाती है तो आपको ये टेंशन नहीं होगी यार नई गाड़ी थी, ठीक है। वही मैं बताने लगा हूँ कि नई गाड़ी जब भी आपके पास होगी तो आपको डर लगा रहेगा यार इस पर क्रैश ना आ जाए, इस पर वो ना फलान ढमकान जो भी है, ठीक है। ये कंट्री इस तरह का स्नो पड़ती है, कभी आंधी आ गई, तूफान आ गया, ठीक है, कुछ भी हो गया, तो उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है। कुदरत को तो अल्लाह पाक को तो नहीं कह सकते यार अल्लाह पाक तू दरख्त मेरे घर के बाहर लगा सी वो डिग गया मेरी गड्डी उत्ते, इस तरह तो नहीं रहता, ठीक है। आपने मेक श्योर करना है कि आपने ठगबाजों से बच के रहना है, अपना एक बजट बनाना है। आज की वीडियो का यही
मेरा एक मकसद था कि आप तक मैं प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। अगर कोई भी चीज़ रह गई हो तो काइंडली उसके लिए माजरत। मेरे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको प्रोवाइड की। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि ऑलवेज़ ओल्ड कार के साथ आप जाओ। आफ्टर सम टाइम 2-3 ईयर्स तक अगर आप अच्छे स्टेबल हो जाते हो तो फिर नई गाड़ी पे जाओ। आप किसी से ही पूछो, आपको सारे लोग यही कहेंगे। आपको ऑनेस्टली लिटरली बताऊँ, मशवरा कोई अच्छा देगा, मोस्टली लोग आपको यही कहेंगे। उनको तो भाई कौन सी टेंशन है, उनको 15-20 साल हो गए कनाडा में मौजें कर रहे हैं, ठीक है। मैंने खुद देखा है, एक दो दोस्त हैं जो इधर कनाडा में हैं, उन्होंने गाड़ियाँ ली, वो आफ्टर सम टाइम वो नहीं पे कर सके। लिटरली मैं आपको बताऊं, जो नई गाड़ियाँ कई इस तरह के जो शदाई बंदे ले लेते हैं ना, नई गाड़ियाँ ब्रांड न्यू, उनके पास पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होते हैं, मांग रहे होते हैं पैसे। मस्टैंग रखी हुई है, $20 का पेट्रोल डलवा रहे हो यार, फिटे मुँह दौर फिटे मुँह। मस्टैंग रखी है तो $20 का पेट्रोल पवा रहे हो, अकल है? ठीक है, हमेशा आपने वो फैसला करना है जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। अगर आपके पास बड़े लैंडलॉर्ड पीछे कोठियाँ हैं ना पाकिस्तान इंडिया च, फिर पैसा मंगाओ, फिर कोई टेंशन नहीं। लेकिन फिर भी तो बैंक तो पूछेगा ना, ठीक है, बैंक तो पूछेगा कि आपके पास पैसा कहाँ से आया, ठीक है। इन कंट्रीज़ में वही आता है जो फ्यूचर बनाने आता है। अगर तो आपका उधर ही फ्यूचर बेस्ट था तो आप इधर लेने क्या आए हो, ठीक है। ये भी तो एक सवाल पैदा होता है ना। तो इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, अगर बोरिंग लगे तो प्लीज़ उसके लिए माजरत। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको लाजमी देनी थी। तो इसी के साथ मुझे दी इजाज़त। अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।